भारत से तनातनी के बीच हाई अलर्ट पर चीनी सेना। चीनी राष्ट्रपति ने अपने सैनिकों से कहा, युद्ध की करो तैयारी। मीडिया का दावा, चीनी राष्ट्रपति ने किया सैन्य अड्डे का दौरा। मिसाइल निर्माण में भारत हुआ आत्मनिर्भर, 6 हफ्ते में 10 परीक्षण। डीआरडीओ प्रमुख बोले, सेना जैसी मिसाइल मांगे हम देंगे। मिसाइल मैन की जयंती पर देश को मिली अच्छी खबर। हाथरस कांड पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित। हाई कोर्ट भेजा जा सकता है हाथरस कांड मामला। हाथरस कांड में आरोपियों के घर वालों से लंबी पूछताछ। जांच के तीसरे दिन सीबीआई पीड़िता के गांव में आरोपितों के घर पहुंची। भारतीय थल सेना प्रमुख एमएम नरवणे बनेंगे नेपाली सेना के जनरल। अगले महीने नेपाल का दौरा करेंगे एमएम नरवणे। नेपाली परंपरा के तहत मिलेगी नरवणे को नेपाली जनरल की मानद उपाधि। दिल्ली के इस बॉलर ने फेंकी इतिहास की सबसे तेज गेंद। एनरिच नॉर्थजे ने फेंकी 156.22 की रफ्तार से गेंद। औरैया में जल्द शुरू होगा ब्लड बैंक, जरूरी स्टाफ की तैनाती। राज्य मंत्री लाखन सिंह चिकित्सा मंत्री से मिले, बजट की मांग। मोबाइल टावर पर कब्जे को लेकर कई राउंड फायरिंग। औरैया के दिबियापुर की घटना, बीच बस्ती फायरिंग से हड़कंप। आला पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे, सीसीटीवी फुटेज खंगाले। अब खबर विस्तार से। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच तनातनी जारी है। दुनिया की नज़र में अच्छा बनने के लिए चीन भारत के साथ शांति वार्ता की बात करता है, मगर हकीकत यह है कि वह भीतर ही भीतर युद्ध की भी तैयारी कर रहा है। चीन के नापाक इरादे उस वक्त सामने आ गए जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। साथ ही जिनपिंग ने चीनी सेना को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। चीनी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को गुआंगडोंग के दक्षिणी प्रांत में एक सैन्य अड्डे का दौरा किया और सैनिकों को युद्ध की तैयारी करने को कहा। जिनपिंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से कहा, अपना पूरा दिमाग और ऊर्जा युद्ध की तैयारी पर लगाओ। देश आज मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की जयंती मना रहा है। वहीं इस बीच देश का सीना गर्व से ऊंचा करने वाली मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ी बड़ी खबर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ से आई है। डीआरडीओ के प्रमुख डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने देश को आश्वस्त करते हुए कहा कि हमने इस तरह की मिसाइल बनाने की क्षमता हासिल कर ली है। सेना को जैसी मिसाइल चाहिए हम बना कर देंगे। डीआरडीओ ने 5 हफ्ते में परमाणु क्षमता युक्त बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी, हाइपरसोनिक मिसाइल, शौर्य ज़्यादा रेंज वाली ब्रह्मोस तथा हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट व्हीकल, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 तथा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज टारपीडो वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ प्रमुख के अनुसार 40 दिनों में 10 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया, जो 400 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक के लक्ष्य को ध्वस्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य मिसाइल निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। भारत पिछले 5 से 6 सालों में मिसाइल सिस्टम के क्षेत्र में जितना आगे बढ़ा है, उससे हमें पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल भी हो चुकी है। यूपी के हाथरस मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने के संकेत मिले हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवार ने अपील की इस मामले का ट्रायल दिल्ली में हो। हाथरस कांड में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज से कराने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि यूपी में मामले की जाँच और सुनवाई निष्पक्ष नहीं हो पाएगी, इसलिए इसे दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने बताया था कि पीड़ित परिवार और गवाहों के 3 स्तरीय सुरक्षा की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को जवाब दाखिल कर योगी सरकार ने कहा कि पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा प्रदान की गई है। उधर हाथरस केस में सीबीआई की जांच का आज तीसरा दिन है। गुरुवार सुबह सीबीआई की टीम हाथरस केस के 4 आरोपियों के घर पहुंचकर उनके परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है। टीम सबसे पहले आरोपी लवकुश के घर पहुंची, जहां उन्होंने करीब 3 घंटे तक आरोपी के परिवार वालों से पूछताछ की। बता दें कि सीबीआई टीम पहुंचने की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों के घर की सुरक्षा बढ़ा दी थी।
भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे अगले माह पड़ोसी देश नेपाल का दौरा करेंगे। इस हाई लेवल दौरे के दौरान नेपाल सरकार भारतीय थल सेना प्रमुख नरवणे को 1950 से चली आ रही परंपरा के तहत जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी की मानद रैंक देकर सम्मानित करेगी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच मजबूत रिश्तों की पहचान के तौर पर दिया जाने वाला यह परंपरागत सम्मान एक समारोह में नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी भारतीय सेना प्रमुख को देंगी। बता दें कि सम्मान की शुरुआत वर्ष 1950 में हुई थी। भारत भी नेपाल सेना प्रमुख को जनरल ऑफ इंडियन आर्मी की मानद रैंक देकर सम्मानित करता रहा है। पड़ोसी देश नेपाल की ओर से परंपरा के तहत यह सम्मान देने का फैसला भारत और नेपाल के बीच हाल ही के महीने में सीमा को लेकर हुए विवादों के बीच बेहद अहम माना जा रहा है। साल 2021 में कई बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली हैं, जिसमें दो बड़े नाम सलमान खान की फिल्म राधे और अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी का नाम शुमार है। ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराने के लिए तैयार हैं। इस ईद पर हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा मुकाबला नए साल में होने जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि सलमान खान ने अपनी टीम को एक खास काम पर लगा दिया है। यह टीम इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अगर राधे को 22 जनवरी 2021 को रिलीज किया जाए तो फिल्म को पूरे देश में कुल कितने थिएटर मिल सकते हैं। गौरतलब है कि अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी के भी इसी तारीख को रिलीज होने के आसार बन रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन बाजी मारता है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के 30वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने दमदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान रॉयल्स को 13 रनों से हराया। दिल्ली की जीत के टीम के तेज गेंदबाजों ने काफ़ी अहम रोल अदा किया। 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 148 रन ही बना सकी। दिल्ली कैपिटल्स इस जीत के साथ पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर पहुंच गई है। दिल्ली के तेज गेंदबाजों ने इस मैच में अपनी जबरदस्त स्पीड के दम पर बटलर और स्टोक जैसे बल्लेबाजों की जमकर परीक्षा ली। इस बीच दिल्ली के तेज गेंदबाज एनरिच नार्टजे ने डेल स्टेन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए आईपीएल इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकी है। एनरिच नार्टजे ने 156.22 की रफ्तार से आईपीएल के इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकी है। अगली खबर औरैया जिले से है। पिछले 7 साल से औरैया में बंद पड़े ब्लड बैंक के शुरू होने की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। दिव्यापुर के विधायक कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने चिकित्सा मंत्री जय कुमार सिंह से मिलकर ब्लड बैंक को शुरू कराने व अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी चर्चा की। जिला अस्पताल में बंद पड़े ब्लड बैंक के लिए एक काउंसलर व 2 लैब टेक्नीशियन को तैनात कर दिया गया है। साथ ही रायबरेली से एक डॉक्टर को ब्लड बैंक में पैथोलॉजिस्ट पद पर भेजा जा रहा है। ब्लड बैंक शुरू होने से मरीजों और उनके तीमारदारों को कानपुर, इटावा, आगरा तक की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। अगली खबर औरैया जिले के औद्योगिक नगर दिव्यापुर से है। यहाँ के विकास कुंज इलाके में एक मोबाइल टावर पर कब्जे को लेकर देर रात फायरिंग की गई। इस संबंध में पीड़ित की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर में कहा गया कि 3 लोगों ने कई राउंड घर के बाहर फायरिंग कर दहशत फैलाई। पुलिस को घटनास्थल पर खाली खोखे भी मिले हैं। मौके पर पहुंचे डीएसपी सुरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए गए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। अगली खबर इटावा जिले से है। कानपुर मंडल के कमिश्नर राजशेखर जनपद के दौरे पर आज इटावा पहुंचे। कमिश्नर ने कचहरी का दौरा कर रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण किया। साथ ही जिलाधिकारी श्रुति सिंह व एसएसपी आकाश तोमर की मौजूदगी में जनपद में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जनहित के रुके पड़े प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी की और उनको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। महोला में निर्माणाधीन जिला जेल के बारे में बताया कि जेल का निर्माण पूरा होने वाला है। महोला जेल की व्यवस्थाओं को देखते हुए इसे सेंट्रल जेल बनाने का प्रयास किया जाएगा। आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने और कोविड के संबंधित दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.tejaskhbar.com पर जाएं।